विनोद पर मुझे वो दो विज्ञापन याद आ गए, वो डिटर्जेंट्स के विज्ञापन, भला इसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, और दाग अच्छे हैं। तो खेल कुछ ये भी हो रहा है क्या कि भाई दामन पर, मेरे दामन पर दाग लगे हैं, मैं कह रहा हूं भाई किसी और ने लगाए होंगे, मेरे दाग थोड़ा हैं ये। नहीं, और कुछ के दाग अच्छे हैं और दूसरे को बताया, पूछा जा रहा है भाई तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, ये विपक्ष पूछ रहा है। बात वहीं भरोसे पर आएगी, कौन से डिटर्जेंट को जनता कबूल करेगी। देखिए, बात भरोसे पर आएगी, लेकिन मैं एक बात पहले कहना चाहता हूं। एक सर्वे आप कराइए संदीप जी और सी वोटर के साथ, उसमें सवाल ये हो कि भारतीय जनता पार्टी अगर कोई फैसला लेती है तो वो नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी की सहमति से लेती है या बिना उनकी जानकारी के लेती है। आप देखिएगा 90% से ज्यादा लोग कहेंगे कि उनकी सहमति से लेती है, यानी जो भी फैसला होता है उनकी जानकारी के और उनकी अनुमति से होता है। आज की तारीख में जो स्थिति है, उसके बाद अगर अजीत पवार बीजेपी में आते हैं, अगर अशोक चौहान को राज्यसभा मिलती है, तो बीजेपी सरकार और मोदी जी अलग कैसे हो गए भाई? कैसे हो गए? क्या उनकी बिना जानकारी के लिया गया क्या? अगर अशोक चौहान को राज्यसभा दी गई तो बिना मोदी जी की जानकारी के लिया गया क्या? आज किसी भी व्यक्ति से पूछे, कहेगा भाई सब कुछ जो है, सारा फैसला जो है केंद्रीकरण है भाजपा में, नीतियों का, नेतृत्व का। पर अगर हम ये भी पूछें कि प्रधानमंत्री मोदी ईमानदार हैं या भ्रष्ट हैं, तो 90% से ज्यादा कहेंगे वो तो बिल्कुल ईमानदार हैं। नहीं, ये भी अगर हम सवाल पूछेंगे तो मैं प्रदीप जी की बात जो है उसे भी आगे बढ़ा रहा हूं। नहीं, मनमोहन सिंह के बारे में अगर पूछते कि ईमानदार हैं भ्रष्ट है, तो उनको भी 90% मिलता। लेकिन उन पर आरोप क्या था? ओमिशन और कमीशन का, कि ओमिशन में उतने जिम्मेदार। तो अगर आपकी जानकारी में भी वो लोग लिए जा रहे हैं जो दागी हैं, जिन पे जांचें चल रही हैं, भले आप ईमानदार है, आपकी छवि है, आप हैं भी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सवाल तो ये भी उठेगा ना। नहीं तो बिल्कुल मना कर दीजिए, कैसे आएंगे भाई? आप याद कीजिए, एक डीपी यादव जब समाजवादी पार्टी में आ रहे थे तो अखिलेश यादव ने एक ही बयान कर दिया था कि ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है समाजवादी पार्टी में। नतीजा क्या हुआ? 2012 में 225 सीटें आई, समाजवादी पार्टी का परसेप्शन पूरा बदल गया। नहीं, डीपी यादव को तो बीजेपी में बाकायदा एंट्री होने के बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जब अटल बिहारी वाजपेयी को पता लगा। वो तो गुलदस्ता भी ले चुके, हाँ। इतना उस पर लेकर के इतना ज्यादा उस पर जनमत का दबाव बना, कार्यकर्ताओं का, पार्टी का, बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा, उनको भी दिखाना पड़ा। बाबू सिंह कुशवाहा का भी नाम लिया गया, उनकी भी एंट्री नहीं हुई। तो ये सब दबाव में हुए। आज बीजेपी से कोई बोलता है, जब अगर ये सारे दागियों को शामिल किया जाता है और टिकट भी दिया जाता है, तो कोई बोलता है क्या? उस समय जब वो कौन से थे जो जिनके ऊपर दाऊद के साथ मिलने का आरोप था, तो मुख्तार अब्बास नकवी ने बोल दिया था, बयान दे दिया था, और उसके बाद उनकी एंट्री रुक गई थी। मैं नाम भूल रहा हूं उन सांसद महोदय का, जो बीजेपी में इनकी एंट्री हो रही थी, बिहार के थे वो, और उनके दाऊद से रिश्तों को लेकर के आरोप था उनके ऊपर, तो नकवी ने बोल दिया था भाई। आज कौन बोल रहा है? ठीक है, तो अब ऐसे में आखिरी सवाल, एक 40 सेकंड में जवाब चाहूंगा। एक सेकंड संजय, आपने कहा कि देखिए अभी मुद्दा बन रहा है, नुकसान कुछ हो भी सकता है, ये मुद्दा लंबा खिंचेगा, ये साफ दिखाई दे रहा है। तो ये भ्रष्टाचार का ऊंट किस करवट बैठता दिखाई दे रहा है, बाजी किसकी पलट सकती है, नुकसान का अंदेशा किस खेमे में ज्यादा दिखता है? नहीं, बहुत सीधा सीधा मुझे दिखाई पड़ता है संदीप। नुकसान बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। विपक्ष अपना बचाव कर रही है, क्योंकि ज्यादातर भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो विपक्षी पार्टियों और उनके नेताओं पर है। परसेप्शन भी उन्हीं के बारे में बना हुआ है। सही और गलत की मैं बात नहीं कर रहा, परसेप्शन भी है। आप विपक्ष के तमाम नेताओं की बात 95% केसेस विपक्ष के लोगों के खिलाफ करोगे तो उन्हीं की बात होगी। सॉरी, क्या बोला आपने? मैंने कहा 95% केसेस सीबीआई हो या ईडी हो, वो विपक्षी नेताओं पर ही दर्ज करेगी, तो बीजेपी पाक साफ दिखेगी और विपक्ष दिखेगा दागदार। हाँ, नहीं, विपक्ष पाक साफ दिख नहीं रहा है, बीजेपी पाक साफ दिख नहीं रहा है। आपके सर्वे के आंकड़े बता रहे हैं कि लोग अब बीजेपी को पाक साफ नहीं मान रहे हैं। लोग कह रहे हैं जिन लोगों को आपने अपनी पार्टी में लिया है उससे बीजेपी भी दागदार हो रही है। तो ऐसा नहीं है। और ईडी और सीबीआई के पहले भी
ईडी सीबीआई, ईडी को तो मुझे लगता है 5 साल पहले कोई जानता नहीं था, लेकिन 5 साल पहले भी विपक्ष के नेताओं की जो छवि जनता के बीच में थी और जो प्रधानमंत्री मोदी की छवि जनता के बीच में थी, उसमें बहुत फर्क था। 7 साल पहले भी बहुत फर्क था। 7 साल पहले जनता के बीच में ईडी का कोई जिक्र नहीं होता था। तो ठीक है, तो ये चर्चा का विषय बन गया है। अभी भी राय थोड़ी बटी हुई है, दोधारी तलवार है। किस पर चलेगी, बीजेपी पर या विपक्ष पर? आने वाला वक्त तो बताएगा ही। और ये मुद्दा और कितना बड़ा होता है या कोई और मुद्दा भी आ जाता है। अभी चुनाव 19 तारीख को पहला चरण है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।